this is long period. This is what? Long period. Now will come on the fifth period. फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? फिर अगेन 18 एलिमेंट्स होंगे, अगेन 18 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था ऐड 18 करते हैं। तो यहाँ पे कहां से कहां तक होगा? 37 to 54। z इज इक्वल्स टू 37 to 54। बहुत आसान है। अब ये हो जाएगा, ये भी इसमें 18 है तो इसका भी नाम हो जाएगा। अरे भाई साहब, जतिन क्लास में हो कि नहीं हो? यस सर। सो रहे का? नो सर। हाँ तो जगे रहो, जागते रहे। संस्कार, सोना नहीं है। सर सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स? 32। वेरी गुड, वेरी गुड। कहां से कहां तक? 55 to 86। z इक्वल्स टू 55 to 86। 86। अब ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान देना आप लोग जरा, कि ये 86 तक है, इसमें लेंथेनाइट्स भी ऐड होंगे। अब मेरे को ये बताओ कि जरा कि इसका नाम क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट पीरियड। ये है लॉन्गेस्ट पीरियड। टोटल 32 एलिमेंट हैं, टोटल 32 एलिमेंट हैं। सेवेंथ लास्ट पीरियड बचता है, उसकी भी में भी कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये भी है लॉन्गेस्ट पीरियड। तो z इज इक्वल्स टू कहां से कहां तक? 87 to 118। 118। ये हो गए टोटल, इसमें भी लॉन्गेस्ट पीरियड। ये आपको याद होना चाहिए, ये पूरा ये पता होना चाहिए। तो मेन इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है, मैं उसको एनसर्कल कर देता हूं, जिसको आपको याद करना है ये है। ये जो चीज है मैंने जो ब्रैकेट में ले लिया है, इसको आप जरूर याद रखें कि क्या है। 2 नंबर याद रखें बस, पीरियड वाइज है ये। 2 8 8 18 18 32 32 बस। तो फर्स्ट से लेके 7 तक, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवे में 18, सिक्स्थ में 32, सेवेंथ में 32। ऐसे 2 8 8 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे याद कर लो बस, वो याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो खट से अगर कोई पूछता है कि हाँ भैया सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड सर, बस एक सेकंड बस, 2 8 8 18 18 32 32, हाँ 6वां 7वां, ठीक है। तो ऐसे करके आप मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। एवरीवन मींस एवरीवन। रुद्र, विवेक, यस जतिन, सर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत आराम आराम से सिलेबस को हम खत्म करते जाएंगे, एक एक करके सबको मारेंगे, सबको मारेंगे। बहुत पढ़ना है रे बच्चों, बहुत पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब कुछ। अब क्या है, अब क्या है कि लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स की बात हम कर लिए थे, ये सब कुछ समझ गए थे हम लोग। अब आप ग्रुप की स्पेशलिटी समझते हैं। ग्रुप की क्या स्पेशलिटी है या सिग्निफिकेंस क्या है ग्रुप का? ग्रुप का सिग्निफिकेंस क्या है ये हम समझेंगे, जरा देखिए। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप, ठीक है। ये बताइए मेरे को कि टोटल ग्रुप कितने हैं कृष्णा? 18 ग्रुप सर। वेरी गुड। टोटल ग्रुप देयर आर 18 ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स। बहुत अच्छी बात है, टोटल 18 ग्रुप है। अब ये सिग्निफाई क्या करते हैं ये ग्रुप? दे सिग्निफाइज, दे signifies the number of valence electron, valence इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है।
और इसी को कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। द नंबर, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हम बताएंगे, उसको परेशान नहीं होगा, लेकिन ये सिग्निफाई यही करता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। अब सेल तो पता चल गया कितने हैं, सेल तो पीरियड से पता चल जाएगा। अब जो उसका सबसे बाहर वाला सेल होगा, देखो जो इधर है, इधर हमने बनाया था, जो इसका सबसे बाहर वाला सेल है, सबसे बाहर इस वाले को हम कहते हैं वैलेंस सेल। इसको हम कहते हैं क्या? वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल। ये जो सेल है इसको हम कहते हैं वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल किसी भी का भी आउटर मोस्ट सेल जो होगा वैलेंस सेल होगा। अब ये बताइए वैलेंस सेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? सर इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं देखो जरा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो बनाया है मैंने, हाँ 281। तो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाला। बात समझ में आ गई? सबसे लास्ट वाला आउटर मोस्ट सेल है, सबसे लास्ट वाला आउटर मोस्ट सेल है। ये इसका आउटर मोस्ट सेल, ये इसका आउटर मोस्ट सेल, ये इसका, ये इसका। बात समझ में आ रही है? तो ये जो लास्ट वाला सेल है ये आउटर मोस्ट सेल होता है, या उसी को हम वैलेंस सेल कहते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, दैट टेल्स अस द ग्रुप, दैट टेल्स अस अबाउट द ग्रुप। वो ग्रुप बताता है हमें। बात समझ में आ गई? जिसके आउटर मोस्ट में 1 है तो वो फर्स्ट ग्रुप का होगा, जिसके आउटर मोस्ट में 2 है तो वो सेकेंड ग्रुप का होगा, जिसके आउटर मोस्ट में 3 है तो वो थर्ड ग्रुप का होगा, जिसके आउटर मोस्ट में 4 है तो वो फोर्थ ग्रुप का होगा, जिसके आउटर मोस्ट में 5 है, तो ऐसे करके वो चलता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो क्या हुआ आपका 10 से ऊपर हुआ, समझेंगे, जैसे ही आप 10 से ऊपर हुआ तो आप क्या करते हैं, वो जो भी नंबर है उसको 10 में से, जैसे 11 हो गया तो 11 में जो आउटर मोस्ट जो सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे आप, 11 माइनस 10 कर देंगे। अगर वो, जरा देखेंगे हम पहले एक एक करके हम समझाए तब जरा क्लियर अच्छे से होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं आपको, मान लीजिए लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं। एटॉमिक नंबर लिथियम जो है एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका? 2,1 2,1 2,1 हाँ 3 का है 2,1। तो ये बताओ कितने पीरियड होंगे इसमें, कौन से पीरियड का होगा ये? सेकंड सर 1। पीरियड नंबर 2 होगा बेटा, पीरियड नंबर 2। 2 सेल है ना, पीरियड तो बता चुका मैं। पीरियड में क्यों गलती हो रही है? पीरियड नंबर क्या होगा इसका? सेकेंड। अब ग्रुप नंबर क्या होगा? ये 1 होगा। ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ये बताएगा इसका ग्रुप। तो ये फर्स्ट ग्रुप का होगा। किसमें होगा? फर्स्ट ग्रुप। बात समझ में आ रही है? ऐसे देखो बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4, तो बेरिलियम का होगा 2,2 2,2। तो ये भी सेकेंड पीरियड का होगा, लेकिन कौन से ग्रुप का होगा? सेकंड ग्रुप का सेकेंड ग्रुप का। ये जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 2 है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही सर। अब क्या है मैं बताता हूं आपको जरा, जो हम अलग से, जैसे सोडियम की ले लें, सोडियम का 11 होता है तो 2,8,1, तो इसका पीरियड होगा 3 और ग्रुप होगा फर्स्ट ग्रुप। ये फिर से फर्स्ट ग्रुप में आ गया, देखो 1 है लास्ट में, फिर से फर्स्ट ग्रुप में है, लेकिन पीरियड 3 है। लिथियम का पीरियड क्या था? 2, और सोडियम का पीरियड क्या है? 3, और दोनों का ग्रुप सेम है, मतलब जस्ट ऊपर नीचे आएंगे, जस्ट ऊपर नीचे आएंगे। बात समझ में आ रही है? अरे यस सर। संस्कार क्या लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। तो बोला करो ना बेटा, काहे के लिए नहीं बोलते हो यार? तो ये जस्ट इसके नीचे आएगा लिथियम, क्योंकि इसका पीरियड 2 था, इसका पीरियड 2, इसका पीरियड 3, और दोनों फर्स्ट पीरियड के हैं, अरे फर्स्ट ग्रुप के हैं। ऐसे ही अगर हम बताएं आपको, ये बताओ आपकी क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 17 क्या होगा? 2,8,7।
7 8 2 10 और 7 17। ठीक है, कौन से पीरियड का होगा ये? 3 पीरियड 3 नंबर 3। पीरियड नंबर 3, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ग्रुप कौन सा होगा इसमें थोड़ी समस्या आ जाएगी। ये है 7। 7 ग्रुप है 7, लेकिन है अब क्या है, बात को समझो कि 7 आने पे क्या करोगे आप, इसमें 10 ऐड करोगे। जैसे ही 5 से ऊपर आने लगा आप 10 ऐड करेंगे। कैसे, क्यों ऐड करेंगे, हमने आपको बताया था बेटा कि ग्रुप जो होता है वो 2 तरीके से दिखाया जाता है। कौन कौन सा तरीका बेटा? एक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे से लेके 18 तक। एक होता है क्या, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, ऐसे करके ए बी करके दिखाया जाता है। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, ऐसे करके। ऐसे फिर बी भी होता है, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, ऐसे होता है। ठीक है, तो टोटल इस ये भी तरीका होता है दिखाने का और ये भी तरीका दिखाने का होता है। आप याद कर लें किस तरीके से क्या करना है हमें इसमें। जब 7 आए आउटर मोस्ट में तो आपको क्या करना है, 7 और प्लस 10। 7 और प्लस 10 कितना हो जाएगा? 17 17th ग्रुप का होगा ये, 17th ग्रुप का होगा। ठीक है, जरा देखिए जरा ध्यान से, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल क्लियर कर देंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी को समस्या है तो जरूर ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सल्फर है, समझो सल्फर। सल्फर सल्फर का एटॉमिक नंबर, ध्रुव क्या है, ध्रुव कह रहे रुद्र कितना होता है बेटा? 16 16 क्या लिखेंगे, 2 8 8 6 6। बस पीरियड नंबर बता देंगे खट से, 16 पीरियड 3। 3 और ग्रुप क्या होगा? 16 वेरी गुड, 6 + 10 = 16। 16th ग्रुप होगा इसका। ऐसे ही अगर फास्फोरस लो, 15 होता है फास्फोरस का, 2 8 5। इसका जो पीरियड ग्रुप होगा, इसका जो ग्रुप होगा वो कितना होगा विवेक? 15 5 + 10 15। 15th ग्रुप का होगा। बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ समझ में आ रहा है? कार्बन कार्बन, हाँ Yes. कार्बन है 6, तो 2 4, 2 4, तो 4 + 10 4 + 10 14 14। 14th ग्रुप का है ये, 14th ग्रुप का है, 14th ग्रुप का है ये। ठीक है, अगर देखो बहुत ज्यादा आपको ऐसे निकालने के लिए आएगा नहीं, पूछेगा नहीं कभी, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, धीरे धीरे लास्ट चैप्टर जैसे जैसे एंड पर जाएगा आप और अच्छे से इसको समझ लेंगे। कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो और भी ज्यादा क्लियर होना चाहिए, तो वो हम धीरे धीरे इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। लेकिन जितना बताया है ये चीज समझ में आ रही है रुद्र, विवेक? यस सर सर यस सर हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरीके से हम पीरियड बता सकते हैं, ग्रुप बता सकते हैं। तो ब्लाइंडली आप आंख बंद करके एटॉमिक नंबर जानोगे अगर, अब ये बताओ एटॉमिक नंबर का कितना इंपॉर्टेंस है, मेरे को बताओ जरा सलोनी, कि केवल एटॉमिक नंबर जान के आप पीरियड और ग्रुप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? Yes, sir. आप केवल एटॉमिक नंबर पता हो बेटा किस एलिमेंट का पूछ रहा है, आपसे कहता है अगर बोलो, कहता है आपसे कि मैग्नीशियम बताओ भाई साहब कौन से ग्रुप का है और कौन से पीरियड का है, खट से बता दोगे जरा मेरे को, बताओ मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, जरा बताओ मेरे को जल्दी से। मेरे को कृष्णा जल्दी करो क्वेश्चन इसको, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप कौन से पीरियड का? एटॉमिक नंबर पता है अगर तो कर लोगे, नहीं पता है तो बैठे रहोगे, नहीं तो चीटिंग करोगे। सर थर्ड पीरियड का है। एटॉमिक नंबर पहले तो बताओ, अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आप चीटिंग कर रहे हो, सीधी सी बात है। अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आप चीटिंग कर रहे हो, आप ऐसा मत करो। अगर कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, अगर आप एटॉमिक नंबर पता है तभी आप बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? Sir, 12. 12 होता है, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर होता है 12। इसको अरेंज करेंगे कृष्णा, कितना होगा? 2 8 2 2, वेरी गुड। अब हो गया थर्ड। अब अगर आप ऐसे बताते हमको तो हमको 100% पता चल जाता, हाँ आपने अपने से किया है। तो ये क्या है, पीरियड नंबर 3। 3 पीरियड 3 ग्रुप कौन सा होगा? सर 2 सेकेंड ग्रुप का होगा। कौन से ग्रुप का होगा? सेकंड ग्रुप का। सेकेंड ग्रुप का। पीरियड Sir, ग्रुप हाँ
सर 1 और 2 में हम नॉर्मली लिख देंगे और 3 के आगे जितने होंगे हमें +10 करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, सर इंक्लूडेड 3 या आफ्टर 3? नहीं इंक्लूडेड 3। ओके सर, थैंक यू। जैसे आपको बोलता है बोरॉन, आपको बोलता है बोरॉन, बोरॉन का क्या है बेटा एटॉमिक नंबर? बोरोन का 5, 5। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,3. 2,3। तो भाई पीरियड कौन सा? सेकेंड। 2 पीरियड नंबर 2। 2, 2 पीरियड नंबर 2 और ग्रुप नंबर 2. ग्रुप 13 13 अच्छा, ग्रुप नंबर 13 होते हैं. पीरियड 2 और ग्रुप 13। 10 3 + 10 13। बात समझ में आ गई? यस सर। कृष्णा आप हाँ पूछिए। सर अगर स्कैंडियम का निकालना जो ग्रुप हाँ 3 में हाँ है। हाँ, अब उसके लिए हम बताएंगे, इसीलिए हम कह रहे थे कि ग्रुप नंबर 3 से 12 तक दिक्कत आएगी, वो जैसे जैसे चैप्टर आएगा आगे हम आपको क्लियर कर देंगे बेटा। हमको पता था ये पूछोगे आप, हमको पता था यही पूछोगे आप। अभी क्या है 20 तक समझो, जैसे ही 21 से ऊपर होता है तो हम उसको समझेंगे, ठीक है? हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है? सबको बताएंगे, परेशान ना हो। हम यही चीज को हम पता था हमको, आपको यही चीज पूछोगे। कृष्णा पता है आपको बेटा कहाँ से कमी आ रही है आपके अंदर? आपको पता होगा, इस बात का एहसास आपको हो गया होगा। आपको इस बात का केवल आपको इसकी चीज की कमी है कि आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है, बस इसी चीज की कमी है। आप वो याद कर लो, चुटकी में आप सवाल कर लोगे, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप सवाल कर सकते हो। बस आपको एटॉमिक नंबर याद करने, 20 तक तो पहले याद करो, 20 तक तो याद करो, बहुत जरूरी है, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यस याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, एकदम रट लो, ठीक है? अब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ कि हमने ये समझ लिया, तो एक डेफिनेशन और समझ लेते हैं हम, किसका? पीरियोडिसिटी का। पीरियोडिसिटी क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी क्या होता है? एक प्रॉपर्टी, एक फिनोमिना है। इट इज अ फिनोमिना, इट इज नॉट अ प्रॉपर, इट इज नॉट अ मीन्स कोई क्या कहें हम इसको, ये कोई टर्म नहीं है, ये एक ऐसा टर्म है जो कि एक फिनोमिना, एक प्रोसेस को बताता है। दिस पीरियोडिसिटी मींस इट इज अ प्रोसेस। तो पीरियोडिसिटी क्या है बेटा? पहले तो हम इसमें समझेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बाद समझेंगे कि पीरियोडिसिटी क्या होता है। तो पहले हम पूरी डेफिनेशन को, आए जो आपके जो बुक में दिया है, शायद ऐसे ही दिया है आपके बुक में, कि जो द प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज दैट रीअपीयर, बहुत ध्यान समझेंगे, दैट रीअपीयर मतलब खुद फिर से अपीयर होती है। रीअपीयर मतलब फिर से आती हैं, वो प्रॉपर्टीज दिखती हैं फिर से हमको, एट एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल्स, और इन विच, कौन है ये? चुप करो। इन विच देयर इज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब स्लो, स्लोली, ग्रेजुअल वेरिएशन, बहुत हल्का सा वेरिएशन होता है। अब वेरिएशन का मतलब चेंज होता है बेटा, और चेंज दो चीज से हो सकता है, दो चीजें को हम चेंज कहते हैं, एक तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। वेरिएशन मतलब या तो बढ़ रहा होगा या तो कम हो रहा होगा, इसको हम कहते हैं वेरिएशन। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज, बेटा म्यूट कर लो, कृष्णा आपका ऑन है, ठीक है? म्यूट करके बैठा करो, ठीक है? जब बोलना हो तो आप ऑन कर लो। फिर से कर लिए आप, कृष्णा आप म्यूट कर लो। हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड periodic properties, are called periodic properties। उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एंड दिस फिनोमिना, एंड दिस प्रोसेस या फिनोमिना इज कॉल्ड
पीरियोडिसिटी। ये आपके डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको हम समझेंगे पहले। तो क्या कह रहा है पीरियोडिसिटी, क्या कह रहा है बेटा, ये ध्यान से समझिए। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्रॉपर्टी इस टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में अपने आप को रीअपीयर कराती हैं कुछ इंटरवल के बाद। बात को समझना, ये बात को समझना जरा, मैं बता रहा हूं कि क्या कह रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी, सारी नहीं, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज आर देयर विच रीअपीयर, मतलब अपने आप को फिर से रीअपीयर कराती है आफ्टर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर ए इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल है, ठीक है। उसके अलावा या तो वो रीअपीयर होंगी, नहीं तो वो उनमें स्मॉल वेरिएशन होगा। उनमें क्या होगा, स्मॉल वेरिएशन, मतलब कि या तो बढ़ रही होंगी या तो घट रही होंगी। तो इन प्रॉपर्टीज को हमको, वो भी क्या है, एक फिक्स इंटरवल में, एक इंटरवल में। तो इन प्रॉपर्टीज को अपन क्या कहते हैं, इन प्रॉपर्टीज को अपन कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इनको कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जैसे आपके स्कूल में क्लासेस लगती हैं, तो वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है क्लास, क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद फिर से वो अपने आप को रीअपीयर कर रहा है, ठीक है, फिर से आ रहा है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रीअपीयर कराएंगी या तो स्मॉल वेरिएशंस के साथ आएंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एंड दिस फिनोमिना, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे पीरियोडिसिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। पीरियोडिसिटी क्या है एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी एंड व्हाट आर द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो विल राइट लाइक दिस, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो अपने आप को रीअपीयर कराती हैं, दे इटसेल्फ रीअपीयर आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल, आफ्टर ए इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का ही इंटरवल, ठीक है, आफ्टर ए इंटरवल, या टाइम का क्या कह सकते हो आप, ग्रुप का इंटरवल, ठीक है। या तो स्मॉल वेरिएशन के साथ आती है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। कैसे इंक्रीज कैसे डिक्रीज होता है, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज होता है, विल कम ओवर इट, विल कम ऑन इट, ठीक है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे आएंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझ लेना जरूरी है कि पीरियोडिसिटी होता क्या है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। बात समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये आता क्यों है, वाई डज द पीरियोडिसिटी कम्स, या पीरियोडिसिटी होती क्यों है? पीरियोडिसिटी इसलिए होती है बेटा कि जैसे मैं कहूं जरा समझना, जैसे मैं कहूं कि हम लोग ने कल जो टेबल बनाया था उसमें देखना जरा आप लोग ध्यान से, हमने बनाया था लिथियम, लिथियम पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं, लिथियम था, फिर नीचे उसके जस्ट आया था सोडियम, उसके जस्ट नीचे आएगा था पोटेशियम। इन तीनों की अगर बात करो जरा, तो इन तीनों की कॉमन क्या है, देखो जरा, इसका भी 2,1, इसका क्या है 2,8,1, इसका क्या है 2,8,8,1। सबके आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है बेटा, सबके आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है, देखो जरा, सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्या लग रहा है भाई साहब? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये बताओ सारे क्या होंगे, सब जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करते हैं, क्या होते हैं, शो सेम प्रॉपर्टीज। सेम प्रॉपर्टी कैसे, अब बताओ ना मेरे को, ये तीनों क्या है, मेटल्स हैं कि नहीं है? यस सर। मेटल्स हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तीनों की वैलेंसी कितनी है, 1 1 है, तीनों की वैलेंसी 1 है, मींस दे आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, मींस दे आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। तो ये तीनों एक साथ आते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी कैरी कर रहे हैं, तो इनको एक साथ आना चाहिए, यही पीरियोडिक टेबल कहता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे शो द पीरियोडिसिटी, दिस इज द रीजन व्हाई दे शो द पीरियोडिसिटी। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड ग्रुप, आप देखेंगे बीई, आप देखेंगे बीई, मेरे में आया था आज, आप देखेंगे क्या, बीई बेरिलियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, बेटा मांगे कार, ठीक है, बेटा मांगे कार। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये तीनों की एक प्रॉपर्टी देखो जरा, जरा देखो प्रॉपर्टी, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2। जरा देखो कृष्णा, विवेक जरा ध्यान दो, जिस जिसके स्कूल में कभी टेस्ट नहीं हुआ है ध्यान देंगे कि क्या है प्रॉपर्टी सिमिलर, देखो जरा देखिए, इन सब के
आउटर मोस्ट में दो दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबकी वैलेंसी क्या बेटा 2, और सारे मेटल होंगे, सारे मेटल है, सबकी वैलेंसी 2 है, तो इनको एक ही ग्रुप में आना चाहिए, सीधी सी बात है। दैट्स व्हाई दे शोज द पीरियोडिसिटी, दैट्स व्हाई दे शो द पीरियोडिसिटी, द प्रॉपर्टी विल रीअपीयर आफ्टर इटसेल्फ। मतलब जैसे ही हम बेरिलियम के बाद 2 है एटॉमिक नंबर, सॉरी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, जैसे ही 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुंचेंगे, फिर 11 तक आएंगे, 11 के बाद जैसे ही 12 आएगा, आप वो देखेंगे कि बेरिलियम के जस्ट नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों के आउटर मोस्ट में 2 ही है, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। दिस आर शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टी, इनके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, दैट्स व्हाई दे आर शोइंग द पीरियोडिसिटी। बात समझ में आ रही है? सिमिलर प्रॉपर्टीज में बताओ, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। देखो आउटर मोस्ट में 2 है, आउटर मोस्ट में दो दो है इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सबकी 2, इसमें 2 है, इसमें 1 है, दे विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, दे विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, दे आर मेटल्स, बोथ आर मेटल्स। बात समझ में आ रही है संस्कार? यस सर। तो तो किसी पार्टिकुलर ग्रुप की बात करें अगर हम, तो सभी ग्रुप में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? सेम। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए उस ग्रुप में सारे एलिमेंट्स एक साथ ऊपर के नीचे रहते हैं। अगर जैसे हम आगे बात कर लें और किसी ग्रुप की, और किसी ग्रुप की बात कर लो आप, जैसे 17th ग्रुप की बात करो, 17th ग्रुप की अगर बात करेंगे बेटा, तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 17th ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आएगा? फ्लोरीन। बस। अब उसके बाद कुछ याद करना ही नहीं है आपको, उसके बाद तो याद करना ही नहीं है यार, सीधा सा फ्लोरीन लिख दिया। कितना ऐड करना है फ्लोरीन में? कितना ऐड करना है? सेकेंड पीरियड में आता है फ्लोरीन, जरा लिख दो, देख लो, 8 ऐड करना है। 2,7, 2,7 सेकेंड पीरियड। सेकेंड से थर्ड में जाने के लिए ये नंबर याद है कि नहीं याद है आपको? 2 8 8 18 18 32। तो सेकेंड से थर्ड में जाने के लिए अपन कितना ऐड करते हैं? 8। सेकेंड से थर्ड में जाने के लिए अपन कितना ऐड करते हैं? ये सेकेंड है, दिस इज फर्स्ट पीरियड। अरे यार क्लियर नहीं हो रहा है, हमको नहीं लग रहा है क्लियर हो रहा है आप लोगों को। P1 P2 P3, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा? कोई हिला नहीं पाएगा आपके कॉन्सेप्ट को, और एक बार ये क्लियर हो गया तो कसम से बहुत मजा आ जाएगा आप लोग को, मैं बता रहा हूँ। 2 से 3 में आओगे, जब सॉरी 1 से 2 में आओगे, कितना ऐड करोगे? 2। 2 से जब 3 में आओगे कितना ऐड करोगे? 8। समझ में आ रहा है कृष्णा संस्कार? यस सर। तो 2 से, मैं अभी 2 में हूं कि नहीं हूं जरा देखो, इसके पास कितने सेल हैं? 2। तो कौन सा पीरियड होगा इसका? सेकंड। पीरियड 2, Second. P2 है। तो हम 3 में आना चाहते हैं, जस्ट इसके नीचे आएंगे तो थर्ड आएगा पीरियड, जस्ट इसके नीचे आओगे तो थर्ड पीरियड आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। बस, तो थर्ड पीरियड आएगा तो कितना ऐड करूं मैं? 8। 8 ऐड 8 करूं, तो इसका 9 है, तो 9 प्लस 8 क्या आएगा? 9 प्लस 17। 17 17 किसका है? क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन। बस क्लोरीन 2, 8, 7। सब देखो, इसके भी आउटर मोस्ट में 7, इसके भी आउटर मोस्ट में 7, तो एक ग्रुप में है, एक ग्रुप में है। अगर इसके नीचे आना हो तो कितना ऐड करेंगे हम? सर 18। सर 8 सर 8 थर्ड 8 से फोर्थ में आने के लिए ये ऐड करोगे ना भाई साहब। संस्कार क्या कर रहे हो यार? अच्छा सर, थर्ड से फोर्थ। अच्छा सर, कुछ और खा पी रहे का? क्लास कर रहे हो तो क्लास ही करो ना, खा पी रहे हो का बैठ के? हमको नहीं समझ में आ रहा है, खाना वाना खा रहे का सब लोग? नो सर। हैं? नो सर। तो कितना आएगा? 17 प्लस 8। 17 प्लस 8 अगला आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन, ये आता है। ठीक है, अगर इसको याद करना है तो एक मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, देखो। किनका आ रहा था? मिथुन को। किसके? 80 लास्ट में स्टेटाइन आता है। क्या है ये? कृष्णा आपके साथ कौन और भी कोई और भी बैठा है क्या क्लास में? कृष्णा?
चलो ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या है? सलोनी क्लास में हो कि नहीं? कहाँ? यस सर हूँ, ऑफ कोर्स हूँ। ऑफ कोर्स हो, लेकिन ये बाकी कहाँ गए लोग? ये 8 बजते ही क्या अपना तुरंत निकल लेते हैं क्लास से। कृष्णा है, ये जतिन है, संस्कार नहीं है, ये दोनों कहाँ गए? बहुत कल बताते हैं हम इनको अब। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट होता है याद करने का। फिर एफ फॉर फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। याद कर सकते हो, वो याद करने के लिए कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता, बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एफ फॉर फ्लोरीन, फिर कल मतलब क्लोरीन, फिर कल बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, एस्टेटीन होता है लास्ट वन। तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि ऊपर के 4 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। फिर कल बाहर आई आंटी, तो अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं। फिर FCl BR, FCl BR आई, FCl BR आई, FCl BR आई, तो ये सेम ग्रुप के हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, इस बात को आप नोट कर ले। इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी क्या करते हैं? पीरियोडिसिटी शो करते हैं। दैट्स व्हाई दे शो द पीरियोडिसिटी। तो द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप shows the periodicity because they repeat या reappear their periodic properties like valency and like electronic configuration. So because of that they are showing the periodicity. ये बात समझ में आई? कुछ और खासियत है किसी एक ग्रुप को लेके हम समझेंगे कि सिमिलर कलर आता है, कुछ सिमिलर उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जो कैटायन या एनायन बनाएंगे, वो भी सिमिलर टाइप के बनाते हैं। दिस ऑल आर द थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। इसके अलावा हम मेन चैप्टर में अभी फिर से आ जाएंगे। तो ये चैप्टर हमें लगता है कि अगले वीक में आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट सेशन इट बी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोगों का काम है बेटा, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है बहुत थॉरोली उसको आप गो थ्रू करेंगे, समझेंगे, और अपना अगर बीच में किसी को कोई डाउट होता है दे कैन कॉल मी एंड दे कैन टेक माय टाइम फॉर द एक्स्ट्रा क्लास, या आपको अगर कुछ समझना है तो हम देखेंगे कोई टाइम एक्स्ट्रा लेके आपको हम बता देंगे। तो आप लोग को मेरा नंबर पता है सभी लोगों को? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. आप लोग मेरे से टाइम ले सकते हैं, अगर कभी कॉल कर सकते हैं तो कॉल करिए। अगर किसी को लगता है कि सर मेरे को टाइम लेना है, मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं अलग से, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ओके देन, आज का लेक्चर हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं बेटा। और आप लोग खाना खाइए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए, हेल्दी रहिए। ओके देन, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. you. ओके बेटा, गुड नाइट, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, गुड sir. नाइट, गुड नाइट, गुड Thank you, नाइट। sir. ओके बेटा।